इवोल्यूशन बताता हूँ। इवोल्यूशन मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक टाइमलाइन किस तरीके से ये चला। तो सबसे पहली अगर हम बात करें जाए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है। ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के लिए रवाना करती है। उन्होंने कहा जाओ बेटा फतेह करो। भेज देती है ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी एक रजिस्टर करती है और उसको भारत के अंदर ट्रेड करने के लिए भेज देती है कि जाकर ट्रेड करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उसके बाद 1773 से 53 तक बहुत सारे रूल्स आते हैं। रूल्स मतलब सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। चार्टर एक्ट आते हैं, 3 आते हैं, 13, 33 और 53। ठीक है, 20-20 साल के बाद आते हैं ये। पहले 1813 में, 1833 में और 1853 में। 57 की रिवॉल्ट ऑफ 57 हो ही जाता है जब 1857 की क्रांति होती है। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया इसका रूल ही खत्म कर देते हैं कि भाई जब देखो ऐसा है, कंपनी तुम अब जाओ, अब डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रूल करेगी। खुद रूल करेगी तो 1753 के बाद, 53 से लेकर 58 तक की बात हो ही जाती है। 58 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। सबसे पहले वो लेके आती है 92 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 18 सॉरी, सबसे पहले लेके आती है 1858 में। 57 की क्रांति होती है, 1858 में लेके आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। या फिर इसको बोल सकते हैं बिगनिंग ऑफ द रूल ऑफ क्राउन रूल। यानी जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंदर डायरेक्ट रूल, अब वो डायरेक्ट भारत के अंदर रूल करने लगे। अब बोला कि अब हम ही शासन करेंगे। 58 के बाद 61 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। 61 में। उसके बाद 92 में आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद आता है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी ये 1909, 1919 है, ठीक है ये। फिर 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। अंग्रेज अपने घर वापस चले जाते हैं। एंड ऑफ क्राउन रूल। और उसके बाद हमारा खुद का संविधान बनाया जाता है और वो बनकर तैयार होता है 26 नवंबर, जो लागू होता है 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह से। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी थी। तो अब